हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग और एक न्यू कहानी के अंदर आपका स्वागत है। आपको जो रोल लिया था, लेकिन दूर से ही बैठकर उन्होंने जो है अपना शीश भगवान कृष्ण जी को दान कर दिया था, जिनका नाम खाटू श्याम जी है। उनको असली नाम बता दूं मैं, उनका नाम है बर्बरी। वो है भीमपुत्र घटोत्कच पुत्र बर्बरिक उनका नाम है। उनकी सच्ची कहानी यह है कि जब वहाँ पर रोल लेने के लिए आ रहे थे, भाग लेने के लिए आ रहे थे, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, माता जो हारेगा मैं उसी का सहारा बनूंगा, जो हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। तो इस दौरान जब वो वहाँ से अपने माता का आशीर्वाद लेकर जब निकले कुरुक्षेत्र के लिए, तो रास्ते में जब आते समय उनका घोड़ा नीला घोड़ा हुआ करता था, जो बर्बरीक थे भगवान खाटू श्याम जो है इस समय पर, तो उनका नीला घोड़ा हुआ करता था। और उस समय पर वो घोड़े की रफ्तार ऐसी थी कि बहुत ही तगड़ी, जिस तरह से कि मतलब जब चल रहा था वो घोड़ा, दौड़ रहा था तो तूफान की माफिक दौड़ रहा था और भूचाल आ रहा था। उस समय पर इतनी ज़्यादा तगड़ी उसकी चलने की आवाज़ थी, और जब चल रहा था वो भूकंप सा आ रहा था, जिधर वो निकलता चला आ रहा था। भगवान खाटू श्याम जी का जो घोड़ा था, वीर बर्बरिक जो थे, तो इस चीज का आभास पहले ही भगवान कृष्ण जी को हो गया था कि बर्बरीक आ रहा है, तो बर्बरीक आ रहे हैं। तो जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने कहा पांडवों से, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि वो रास्ते में पहुंचे तो कुरुक्षेत्र में पहुंचने से पहले, भाग लेने से पहले भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। बोले, हे माते, आप ये बताइए, आप इतने बलशाली हैं जो क्या आप अभी कुरुक्षेत्र में पहुंचे भी नहीं है और अभी से मतलब इतना भारी भूकंप आ चुका है, तो आप अपना मुझे जो है परिचय दीजिए। उन्होंने कहा बर्बरीक ने कि मैं आपको तो जानता नहीं, लेकिन मैं अपना आपको स्थायी पता दे देता हूँ। मैं हूँ भीमपुत्र घटोत्कच पुत्र बर्बरीक मेरा नाम है, और मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं माता हारे का सहारा बनूंगा, और जो पक्ष हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूँगा। तो भगवान कृष्ण जो है उस समय पर जो है माधव चिंता में पड़ गए। बोले, यार ये वचन कैसा दे दिया बर्बरीक ने। तो समय बीतता रहा। उन्होंने कहा, आप इस जो है भाग अगर लेंगे, आप किस बेस पे लेंगे, अभी तो बच्चे हैं आप। उन्होंने कहा, भगवान मैं बच्चा तो हूँ खैर, लेकिन मेरे पास ये 3 बाण जो हैं, मैं इनसे पूरी सृष्टि को भेद सकता हूँ। ये माता शेरावाली का दिए हुए वरदान है, 3 बाण जो है। बोले, एक बाण से मैं सबको चिंतित कर दूंगा, एक बाण से जो मेरा लक्ष्य है, मैं जिसको बोलूंगा वो उनको भेद देगा। एक बाण ही जो है उनको निशान लगा देगा, और एक बाण जो है उनका सर्वनाश कर देगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा कुछ भी है? बोले हाँ। बोले, करके दिखाओ जरा। तो बोले, ठीक है। बोले, किस चीज़ पर करूँ? बोले, ये पीपल का पेड़ है, इस पर आप परीक्षण करके दिखाइए मुझे। तो भगवान कृष्ण ने जब ये कहा, उन्होंने बर्बरीक ने लेकर अपना उठाया धनुष और अपना पहला बाण जो चलाया, सबको चिन्हित कर दिया। उन्होंने जितने वृक्ष थे, पर पत्ते थे, एक बाण ने सबको चिन्हित कर दिया। और चिन्हित करने के बाद में जब उन्होंने दोबारा दूसरा बाण चलाया, तो दूसरे से जो है उन्होंने सब भेद दिए। तो उस समय पे जो है भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब भगवान कृष्ण ने अपना एक पत्ता पैर के नीचे छुपाया, तो उन्होंने जो है वो बाण जब सबको चिन्हित करने के आने के बाद में और भेद के आने के बाद में भगवान कृष्ण के पैर पर रुक गया। तो भगवान खाटू श्याम जी ने कहा बर्बरीक जी ने कि बोले, हे भगवान, अपना पैर बचाओ, वरना ये मेरा बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, मैं मान गया, वाकई में तुम एक कुशल योद्धा हो, और तुम अपने इन 3 बाणों से जो है पूरे कुरुक्षेत्र का नाश कर सकते हो, चाहो तो। तो इस चीज़ को कहते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है इस धर्म युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, महाभारत युद्ध, इसमें आप भाग नहीं लेते। उन्होंने कहा, भगवान क्यों? बोले, अगर तुम उसमें युद्ध में भाग लोगे तो आप संतुलन बनाने के चक्कर में अपनों का भी नाश कर दोगे। बोले, अपनों का? बोले हाँ। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मैं तो लेके आया हूँ, मैं तो माँ को वचन दे गया हूँ। बोले, तो तुम्हें सच्चाई दिखा देता हूँ। भगवान कृष्ण ने उनके माथे पर अपना अंगूठा रखा, हाथ रखा,
और उन्हें सच्चाई दिखाई। तो उन्होंने कहा, बर्बरीक ने कहा जब ये सच्चाई देखने के बाद, हे भगवान वासुदेव कृष्ण, आप जो है मेरा मार्गदर्शन करो। उन्होंने कहा आपका अगर मार्गदर्शन करने का एक ही उपाय है, या तो आप अपने रण वापस चले जाओ, इस रण को छोड़कर वापस चले जाओ कुरुक्षेत्र को। उन्होंने कहा भगवान ये तो हो नहीं सकता, मैं ये तो वचन दे के आया हूँ माँ को। बोले माँ को वचन दे के आए हो अपनी? बोले हाँ। तो आपको अपना सिर तान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। उन्होंने जो है अपना धनुष उठाया, और धनुष उठाने के बाद में जो धनुष चलाया, तीर चलाया, और अपने प्राण यहाँ से जो अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण जी के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया। जब अर्पित कर दिया उन्होंने, भगवान जी ने अपना शीश अर्पित कर दिया, तो उन्होंने कहा बोले यार ये क्या हो गया। उन्होंने कहा जो भीम थे, अर्जुन, और जो भीम के भाई भीम, महाबली भीम जो थे, उनके भाई जो थे अर्जुन, और सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आज बर्बरीक के इस चीज को जो है अमृत पिलाता हूँ। और अमृत पिलाने के बाद उन्होंने एक पहाड़ पर बैठा दिया उस चीज को। बोले तुम इस महाभारत के युद्ध को आप देखोगे, और ये सब देखोगे किस किस का युद्ध, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कहाँ छल क्या हुआ, ये सब चीज आप देखोगे। उन्होंने कहा ठीक है, और आप आने वाले समय में द्वापर युग का जब अंत होगा, धर्म स्थापना होगी, उसके बाद में आप खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाओगे। और उसके बाद में उन्हें जो एक अमृत पिलाते हुए जीवन दान दिया, और अमरता का जीवन दान दे दिया कि तुम सदा सदा के लिए अमर हो चुके हो। और आने वाले समय में जब कलयुग का प्रारंभ होगा, कलयुग के कुछ समय बीत जाने के बाद में तुम घर घर में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाओगे, और वो आज भी सच्चाई हो रही है। आप देख सकते हैं। अगर ये है हमारी कहानी, आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। और आगे चलने के बाद में जब वो सब अंत हो गया, युद्ध बीतने के बाद में कुरुक्षेत्र से जब अर्जुन जी ने कहा कि बोले मैंने इस युद्ध को मैंने जिताया, भीम ने कहा इस युद्ध को मैंने जिताया क्योंकि दुर्योधन के 99 भाई और 100वां दुर्योधन, इनका अंत मैंने किया है अपनी गदा को खून पिलाकर, उनका रक्त पिलाने के बाद। तो अर्जुन कहने लगे अपने आप को, भगवान कृष्ण जी ने कहा कि बोले ना तो तुम जीतने वाले हो, ना ही तुम जिताने वाले हो। जिसने इस युद्ध का एक एक पल, हर दृश्य देखा है, कहाँ छल क्या हुआ है, मैं आज तुम्हें उसके पास में लेके चलता हूँ। तो उन्होंने जाने के बाद में खाटू श्याम जी के आगे हाथ जोड़े और कहा हे वीर बर्बरीक, आप इन अर्जुन को और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सबको सच्चाई बताओ कि युद्ध किसने लड़ा, किसने रण में लड़ा है, कौन जीता है, किसने बलिदान दिया है, कैसे, ये सब बताइए आप। तो वीर बर्बरीक बोले उनसे, अपने दादाजी जो उनके भीम थे और अर्जुन, उनसे बोले कि कौन युधिष्ठिर, कौन भीम, कौन अर्जुन, कौन पितामह, कौन दुर्योधन और कौन गुरु द्रोणाचार्य और कौन कर्ण। मैं इन सबको नहीं जानता, क्योंकि मैंने इस रण में लड़ने वाला भी एक ही था और लड़ाने वाला भी एक ही था, छल करने वाला भी एक ही था, छल कराने वाला भी एक ही था। जिसमें क्या उन्होंने साफ साफ विस्तार में कहा, मरने वाला भी एक ही था, मारने वाला भी एक ही था। क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता, जिसका वध हुआ वो भी कृष्ण जी थे, और जिसने वध किया वो भी कृष्ण जी थे, जिन्होंने मार्गदर्शन किया वो भी कृष्ण जी थे, और जिन्होंने दूसरे का अपने कहने से बाण चलाए या मार्गदर्शन करने के बाद में एक सही मार्ग दिखाया वो भी कृष्ण जी थे। तो मैं यहाँ पर ना ही तो कोई लड़ा है, ना ही कोई किसी का विनाश हुआ है तो केवल भगवान कृष्ण जी का। उन्होंने ही जितने वार खाए अपनी छाती पर, और जितने भी वार हुए उनकी छाती पर। ये सब देखकर सुनकर सब चकित रह गए। और ये सब चीज़ें गंधारी, कुमारी गंधारी जो थी, जो दुर्योधन की माता श्री थी, जिन्होंने क्या पूरी आजीवन
अपने अंधा रहने का, आंखों पर लाल पट्टी बांधकर अंधे रहने का उन्होंने जो प्रण लिया था, वो सब चीज़ उनके सामने हुआ। तो ये सब चीज़ देखकर जो है सभी लोग जो आर्यव्रत के, जैसे क्या पांडवों की माता और पांडवों के जो क्या बोलते हैं उनको, पांडवों के जो मतलब ताऊ जी थे, जो दुर्योधन के पिताश्री जी थे, उनके सामने ये सब हुआ। तो इस चीज़ को देखकर सब भयभीत रह गए, अचंभित रह गए, ये कैसे हो सकता है। तो मानना ये है कि जो भी होता है इस सृष्टि के अंदर, जो भी है वो सब भगवान कृष्ण जी की लीला थी, वो लीला है, हमेशा चलती रहेगी। जिन लोगों को भी यह हमारा ब्लॉग अच्छा लगे और जिन लोगों को भी यह हमारी कहानी और ये वीडियो अच्छी लगे, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों से विनती है हमारी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ऐसे नए नए टॉपिक